मोहसिन साहब ने क्या खूब कहा है, जिसको तूफ़ान से उलझने की हो आदत मोहसिन, ऐसी कश्ती को समंदर भी दुआ देता है। ये जो स्ट्रगल होती है लाइफ के अंदर, ये जो लोग जुस्तजू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, कामयाबी हासिल करते हैं, ये किसी तूफ़ान से कम मुकाबला नहीं करते। इनकी ज़िंदगी, इनका मुकाबला मुस्तकिल इन ऐसे तूफ़ान से रहता है जो इनको रास्ते में बार बार हर मोड़ पे दिखता है और हर मोड़ पे मिलता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसी जस्तजू के साथ आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद कामयाबी हासिल करते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं सैयद काशिफ रिजवी से, जो कि होटल मैनेजर हैं बीच लग्जरी के। इनकी ज़िंदगी भी कुछ ऐसे ही तूफ़ानों से लड़ते हुए आगे बढ़ी है। आइए मुलाकात करते हैं और इनसे मिलते हैं और इनसे जानते हैं कि किस तरीके से अपनी जर्नी के अंदर इन्होंने कामयाबी हासिल की और हम क्या सीख सकते हैं इनसे। आइए। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सैयद काशिफ रिजवी, होटल मैनेजर बीच लग्जरी। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का कामयाबी के सफ़र के अंदर, और मुझे पता है बहुत कीमती होता है टाइम, लेकिन बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का सर। थैंक यू वेरी मच आपका और आपकी टीम का कि आपने इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए जो है वो हमारा इंतखाब किया। सर, आप हर इंसान की एक जर्नी होती है। हमारा शो कामयाबी का सफ़र हाईलाइट करता है कुछ चीज़ों को। एक स्ट्रगल होती है। सर, आपका सफ़र गुलबर्ग से लेकर लंदन गया, फिर लंदन से फिर आप कराची आए, दुबई कराची दोनों जगह पे घूमते रहे। तो सर, ये कैसा रहा शुरू का हिस्सा? क्या सोचा था कि सर इस तरीके से ग्रो करेंगे वक्त के साथ? कोई जहन में ख्याल था, या कोई सफ़र के अंदर मेहनत अपनी अलग से वक्त के साथ साथ चलती रही? देखिए, सफ़र जो है वो हर किसी का जो है वो कामयाबी का ज़रूर कठिन होता है, क्योंकि सफ़र के अंदर जो है मुश्किलात बिल्कुल आती हैं। कोई भी आप फील्ड चूज़ कर लें, किसी भी भले वो तालीम का सफ़र हो, आपके प्रोफेशनल कैरियर का सफ़र हो, तो मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन उसके अंदर इंसान को बड़ा बाहिम्मत रहना पड़ता है और उन मुश्किलात के लिए ज़हनी तौर पे तैयार रहना पड़ता है जो कि इस रास्ते के अंदर आती हैं। और कोई भी सफ़र कामयाबी का ऐसा नहीं होता है जिसके अंदर आपको टफ़ टाइम ना मिला हो, लेकिन आपने उस टफ़ टाइम के दौरान बड़ा साबित कदम रहना पड़ता है। कुछ इसी तरह से मेरी जहाँ तक कैरियर की बात है, तो मैंने हबीब पब्लिक स्कूल से मैट्रिक किया, उसके बाद आदमी साइंस कॉलेज से इंटर किया। अपने वक्तों में मैं प्रोफेशनल कैरियर में इनिशियली इतना इन नहीं था जितना स्पोर्ट्स की तरफ था, और उसके बाद क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक ऐसे स्कूल से था जहाँ बड़ा स्पोर्ट्स को प्रमोट किया जाता है, तो उसी सिलसिले से हम आगे बढ़ते चले गए। जब इंटर कर लिया तो उसके बाद फिर इंजीनियर बनना चाह रहे थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर जो है वो नहीं बन सके। तो फैमिली ने मुझे एक ऑप्शन जो है वो ये दिया बाहर जाने के लिए, और उसमें मैंने उस ऑप्शन को जो है वो अवेल किया। तो उसके बाद मैं कंप्यूटर साइंस में डिग्री करने के लिए जो है वो इंग्लैंड मेरा जाना हुआ। तो जब इंग्लैंड में गए, जाने के बाद वहाँ सेटल हुए, तो ज़ाहिर सी बात है कि इंग्लैंड एक ऐसी जगह है कि बड़ा महंगा शहर है, और आज नहीं लेकिन आज से कोई 20-25 साल पहले भी वो महंगा ही था पाकिस्तानी रुपए के वर्सेस। तो घर वालों ने कहा कि भाई ये जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट है हमारी तरफ से ये है, ज़िंदगी में ये नहीं कहना कि कभी मौका नहीं मिला था, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। तो बस इसी चीज़ को पकड़ के हिम्मत बांध के जो है सफ़र जो है वो बिल्कुल पकड़ा और इंग्लैंड का सफ़र किया। शुरू में बहुत मुश्किल आता ही, पहले 6 महीने जो थे हर आदमी के लिए बड़े स्ट्रगल के होते हैं, टफ़ होते हैं, क्योंकि एक नया माहौल, नए लोग, नई ज़बान। लेकिन बिस्मिल्लाह करके जो है वो आगाज़ किया। वहाँ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था, जाके क्लासेस स्टार्ट की कंप्यूटर साइंस की। तो वक्त के साथ साथ पढ़ते चले गए। उसके बाद फिर ज़ाहिर सी बात है उस महंगे शहर में सर्वाइव करने के लिए आपको जॉब की भी ज़रूरत होती है। तो एक रेस्टोरेंट फास्ट फूड के अंदर जो है वो जॉब मिली, वहाँ हमने जॉब करनी शुरू की। तो 3-4-5 महीने तो बड़े डिफ़िकल्ट थे, वो जॉब हो भी नहीं सकी। फिर उसके बाद जो है वो किसी ने बताया कि यार होटल की जॉब जो होती है वो 24/7 होती है, क्योंकि मुझे सुबह में यूनिवर्सिटी भी जाना होता था। तो मैं ऐसी जॉब ढूंढ रहा था जिसमें 24 आवर बिजनेस हो, जहाँ वीकेंड पे भी काम कर सकता है आदमी, ताकि मैं सुबह को यूनिवर्सिटी जाके आफ्टरनून में जॉब करूँ और वीकेंड पे भी जॉब कर सकूँ। तो फिर मुझे वहाँ एक होटल के अंदर जो है वो जॉब मिल गई, टाई कॉलर वाली जॉब थी, बड़ी खुशी खुशी एक्सेप्ट की। रात से सफ़र का आगाज़ किया, नाइट ड्यूटी होती थी तो रात को जॉब करते थे होटल में, और सुबह को वहाँ से डायरेक्ट बगैर सोए हुए यूनिवर्सिटी जाते थे। यूनिवर्सिटी में क्लासेस लेके दोपहर को वापसी होती थी, फिर खाना बना के खाना खा के और सो जाते थे। फिर उठ के
चले जाते थे जॉब पे। तो ये इस तरह से जो है वो रोलर कोस्टर वाली लाइफ ने एक किक ऑफ किया। लेकिन शुरू के अंदर कुछ मुश्किलात आई, घर भी याद आता था और सख्त लम्हात भी आए जिस पे आदमी सोचता था कि यार इन चीज़ों के लिए पाकिस्तान से अपना मुल्क, अपने पेरेंट्स और घर वालों को छोड़ के आदमी यहाँ आया है। लेकिन एक चीज़ जो मेरे साथ बिल्कुल इस कामयाबी के सफ़र में मैं मेंशन करना चाहूँगा वो रही, वो ये कि साबित कदमी जिसको आप कहते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके कदम अर्ली एज के ऊपर डगमगा गए तो समझे आपका कैरियर जो है वो डगमगा गया। और अगर शुरू के 6 महीनों की सख्तियाँ आपने बर्दाश्त कर ली तो आप संभल गए। तो शायद ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी था कि मैंने उस सख्त टाइम को जो है वो एब्जॉर्ब किया और उसमें अल्लाह ताला की पूरी मदद जो है वो शामिल थी, माँ बाप की, फैमिली की दुआएं थी कि जिसके तहत जो है वो टफ टाइम जो है वो गुजारा। और उसके बाद फिर वहाँ से मेरी कैरियर की जो ग्रोथ शुरू हुई तो फिर वो कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन तो एक तरफ रह गई, लेकिन ये होटल का एक नया चैप्टर जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का ऐसा शुरू हुआ जो आज 25 साल हो गए अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एंड आई एम स्टिल एंजॉयिंग इट। माशाल्लाह, ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि अगर कोई बंदा अपने शौक़ के साथ किसी जगह पे इन्वॉल्व होता है और फिर उसके बाद उसको कैरी ऑन करता है और काफ़ी अरसे तक उसी को एंजॉय करते हुए लेके चीज़ों को चल रहा होता है, क्योंकि एक बड़ा डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है। आपने दुबई में भी काम किया, आपने यूके के अंदर भी काम किया, आज आप पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं। डेफिनेटली इतना टॉप की जगह है जहाँ पर आप इन्वॉल्व हैं माशाल्लाह से। तो क्या चीज़ सर आप ऐसी देखते हैं जो आपके कैरियर के अंदर टर्निंग पॉइंट रहा होगा, कन्विंस किया कि नहीं कंप्यूटर साइंस में नहीं जाना? मैं कंप्यूटर साइंस में तो हालांकि लंदन की यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा नाम है, लेकिन मैंने वहाँ नहीं जाना, मैंने इस साइड में ही अपने आप को ग्रो करना है। हालांकि आईटी तो बूम पे चली जाती है, आपको पता है कि, और बार बार कभी कभी ख्याल आता होगा यार आईटी में चले जाते हैं यहाँ पे जो। बिल्कुल ख्याल लोगों को आते हैं, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने अपनी एजुकेशन में जो कुछ भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड किया उसके मुकाबले में मुझे हॉस्पिटैलिटी की फील्ड जो है ना उसने बड़ा इंस्पायर किया। और यही वजह है कि शायद आज मैं तकरीबन राउंड अबाउट ऑलमोस्ट मोर दैन 20-25 ईयर्स के आई बीन इन दिस इंडस्ट्री। और इस इंडस्ट्री की जो सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आप जो है वो सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर्स, इनसे बात नहीं करते हैं, यू इंटरेक्ट विद द लाइव पीपल। और वो लाइव पीपल वो हैं जिनके सवाल और उनके जवाब आपको प्री प्लान पढ़ के जवाब नहीं देने होते, दे कम अप विद एनी क्वेश्चन। और इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड नाउ डेज यू हैव टू फाइंड अ वे आउट फॉर देम, स्पेशली इन माई कैपेसिटी एज अ होटल मैनेजर। आई लुक आफ्टर दिस होटल और उसमें सारी जिम्मेदारी है मेरे ऊपर बिल्कुल, और उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप ये कह सकेंगे जी दैट्स नॉट फॉर मी। नाउ रही बात ये कि दुबई के एक्सपीरियंस को इंग्लैंड से अगर हम कंपेयर करें तो मैंने अपने कैरियर का आगाज़ जैसे कि इंग्लैंड से किया, तो इंग्लैंड इज़ वन ऑफ अ वेरी एडवांस कंट्रीज़। वहाँ पे जो कुछ मैंने सीखा, जिस चीज़ को लर्न किया, हार्डवेयर यूज़ से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर यूज़ से रिलेटेड, प्रोग्राम से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी के जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए, वो जब मैं पाकिस्तान काफ़ी अर्सा वहाँ रहने के बाद वापस आ गया तो देन देवर इन अ फेज़ ऑफ इंट्रोडक्शन इन पाकिस्तान। तो उससे मुझे जो है वो सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि पाकिस्तान में उन चीज़ों पे मेरी बड़ी वेल ऑन कमांड थी, और क्योंकि वो चीज़ें यहाँ इम्प्लीमेंट होने जा रही थी जिसको मैं प्रैक्टिस करके आया था, तो आपको एक अपर एज जो है वो मिला हुआ था कि जी जो चीज़ करने जा रहे हैं उसके आगे क्या होना है। सबक पढ़ के आए थे, सबक पढ़ के आए थे, बिल्कुल आपने सही कहा। तकरीबन उसमें कुछ अर्से में पाकिस्तान में रहा, उससे काफ़ी मुझे बेनिफिट मिला। यहाँ मैंने हमारी ग्रुप के साथ जो है वो ज्वाइन किया जब मैं इंग्लैंड से पहली दफ़ा वापस आया हूँ। इनके कई न्यू प्रोजेक्ट्स थे जिसके ऊपर हमने न्यू डेवलपमेंट्स की अपने होटल्स को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए, एंड आई वाज विद देम एट अवारी टावर्स द फर्स्ट टाइम मैं वापस आया। फिर 2-1 साल का अर्सा कराची में रहा मैं, उसके बाद फिर अवारी ग्रुप की डेवलपमेंट में एक अपॉर्चुनिटी जो है वो मुझे दुबई जाने के लिए मिली, तो आई डिसाइडेड टू टेक इट अप, क्योंकि कुछ यहाँ सेटल तो मैं नहीं कहूँगा कि नहीं हुए थे, हो गए थे, लेकिन ये कि शायद वो बाहर रहने का जो सफ़र था उसकी लकीर में अभी मज़ीद लेंथ बाकी थी। तो देन एक दफ़ा फिर बैग उठाए और चले गए, एंड देन आई वर्क फॉर देम ओवर देयर। फिर अवारी के साथ साथ मैंने वहाँ कई और ग्रुप्स के साथ भी काम किया, 2-3 मैंने प्री ओपनिंग्स भी होटल्स की। तो वो जो प्री ओपनिंग्स थी दैट वाज शेयरली बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस के जो मैंने इंग्लैंड में न्यू होटल्स को ओपन किया था, वहाँ से जो चीज़ें मैं सीख कर आया था उसमें मुझे उसको इम्प्लीमेंट करने में ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो नहीं आई। तो मैं ये कहूँगा कि इंग्लैंड से सीखा हुआ सबक जो था वो इतना एडवांस था कि इट हेल्प अ लॉट एट अ लेटर स्टेज, और आज तक
कर रहा है। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। अब सर, हर एक की कामयाबी का राज ना अमूमन छुपा होता है कि पिछले प्रीवियस स्ट्रगल्स है। आपने स्कूल का जिक्र किया, आपने उसमें कहा कि हमारा स्कूल स्पोर्ट्स को बहुत प्रमोट करता था, तो वहाँ पे एक अपना एक कल्चर है। तो स्कूल में वैसे आप इटसेल्फ कैसे स्टूडेंट रहे थे, और स्कूल के अंदर किस तरीके से आपका रुझान रहा था और लिंक लोगों के साथ कैसे जुड़ता था, तो वो कैसी जर्नी रही, और वहाँ पे जो स्कूल में जो चीज़ें सीखी लाइफ में कहाँ कहाँ पे आपको सीखने को मिला? देखें, स्कूल की जो जर्नी है, ऑफ कोर्स दैट्स वन ऑफ द बेस्ट आई एवर हैड, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो स्कूल की लाइफ है उसको आदमी ज़िंदगी भर नहीं बोलता है, जो स्कूल के दोस्त हैं उनको ज़िंदगी भर नहीं बोलता। हाँ। तो मैंने जब हबी पब्लिक स्कूल से मैट्रिक किया है तो वहाँ पर स्पोर्ट्स का रुझान काफ़ी था, तो आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। लेकिन ये कि मैं एक चीज़ पे ब्रीफ करता हूँ कि हर ऐसे स्कूल में जहाँ पर स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स दोनों को फुली सपोर्ट किया जाता है, तो वहाँ आपको बड़ा बैलेंस होकर चलना पड़ता है। तो मैं उन स्टूडेंट्स में नहीं था जो सिर्फ बुक की हद तक जो है वो अपने आप को बाइंडेड किया हुआ था। आई वॉज वेरी मच एक्टिवली इन्वॉल्व इन द स्पोर्ट्स एज वेल। उसमें मैंने हॉकी में भी पार्टिसिपेट किया, क्रिकेट में भी पार्टिसिपेट किया। एक टाइम ऐसा आया कि जिसमें क्रिकेट को अपना कैरियर बनाने के लिए जो है वो आगे बढ़े। मैं हबी पब्लिक स्कूल की जो क्रिकेट टीम थी उसका कैप्टन भी रहा। मैंने माशाल्लाह। कराची की तरफ से जो है वो उसको रिप्रेजेंट किया इंटर बोर्ड में, और उसके अलावा फिर जब मैं कॉलेज में चला गया तो फिर इंटर यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट किया। बाकी कराची अंडर 19, 14, अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया। एंड देन इन 1994 आई वाज पार्ट ऑफ द कराची टीम फॉर द कायजरम ट्रॉफी ग्रेड 1 ऑल्सो। तो ये एक ऐसा सफ़र है कि जिसमें आप ये देख सकते हैं कि जी एक प्रोफेशनल आदमी होटेलियर ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ वो होटेलियर ही रहता है, वो स्पोर्ट्समैन भी होता है। और इसमें मैं ये कहूँगा कि स्कूल की जो बात है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और अहम है, क्योंकि शायद अगर मैं वहाँ नहीं होता तो इतना माइंड सेट मेरा जो है इस तरफ नहीं होता। और उस स्कूल ने डिसिप्लिन को बहुत सिखाया, बिकॉज यू नो दिस इज़ वन ऑफ द लीडिंग स्कूल्स इन कराची एंड आई एम रियली प्राउड टू बी पार्ट ऑफ इट। माशाल्लाह। और ये कि डिसिप्लिन जो है वहाँ से जो सीखा और लाइफ में साथ साथ चलता वो चलता है। ज़बरदस्त, बेहतरीन, बड़ी मज़े की बातें जा रही हैं सर सैयद काशिफ साहब के साथ। एक ब्रेक पे जा रहे हैं हम, छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे और हम जानेंगे कि किस तरीके से होटल इंडस्ट्री के अंदर कैरियर को ग्रो किया जा सकता है और उसकी लर्निंग्स क्या क्या है। चाहिए कि नहीं, मुलाकात हो रही है छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू कामयाबी का सफ़र। मेरे साथ मौजूद है सैयद काशिफ रिजवी, होटल मैनेजर बीच लग्जरी। सर, आपने जाने से पहले अपनी जर्नी की बात की और फिर उसके बाद आपने अपनी कैरियर को देखा कि जिस तरीके से आपने डिफरेंट अंदाज में इसके ऊपर काम किया और ग्रो किया उसके अंदर। सर, क्या लर्निंग्स हैं ऐसी जो आप समझते हैं कि जो पहले आपको अवेयरनेस उसकी नहीं मिली थी जब आप होटल इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व हुए, और कैसे डिफरेंट अंदाज में देखा जाता है होटल इंडस्ट्री को अगर कोई बंदा उस होटल इंडस्ट्री का पार्ट ना हो, तो ऐसी क्या लर्निंग्स थी जो आपको मेनली दिखी उसके अंदर? देखिए, जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया कि मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड में कोई हॉस्पिटैलिटी की डिग्री या डिप्लोमा नहीं है। आज मैं जिस मकाम पर भी पहुंचा हुआ हूँ, दिस इज़ प्योर शेयर वर्क एक्सपीरियंस। और मैंने अपने कैरियर का आगाज़ एक बड़े छोटे लेवल से एज अ नाइट रिसेप्शनिस्ट जो है वो इंग्लैंड के एक होटल से किया था, और जो कुछ भी ग्रेजुअली सीखा वो साथ जो लोग काम कर रहे थे उनको देख देख के सीखा। और सीखने की जहाँ तक बात है तो मैं एक चीज़ पे बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि आदमी को सीखने के लिए जो है वो लर्निंग पावर चाहिए होती है, बड़ा पैशन चाहिए होता है। True. और आपके साथ कोई भी आदमी जो आपको कोई चीज़ सिखा रहा है वो आपको 100% नहीं सिखा सकता। इट्स ऑल अबाउट ही विल टीच यू समथिंग, यू हैव टू टेक अनदर स्टेप बाय योरसेल्फ कि यार इस पेपर के पीछे नेक्स्ट पेज पे क्या है। अगर आप में ये चीज़ नहीं है तो देन यू विल नॉट लर्न क्विकली। तो मैंने इस इंडस्ट्री में आने के बाद जो चीज़ें सीखनी शुरू की अपने बॉसेस के साथ और अपने इमीडिएट सुपरवाइजर्स के साथ, उसको हमेशा डीपली एक्सप्लोर किया। और उसके बाद वो एक सब्जेक्ट से दूसरा सब्जेक्ट ओपन होता चला गया। फिर उसके बाद जब आपको प्रैक्टिस होने लगती है और क्योंकि आपकी हैंड्स ऑन सपोर्ट प्रैक्टिकल होती है, ऑन ग्राउंड होती है जॉब में, तो आपको हर स्किल जो है वो बड़ी रिफ़ाइन हो जाती है। और क्योंकि मेरा कैरियर जो है बड़े ग्राउंड ज़ीरो से स्टार्ट हुआ एज अ नाइट रिसेप्शनिस्ट, मैं उसमें डे के अंदर आया, उसके बाद फिर सुपरवाइज़र बना, फिर उसके बाद मैं ड्यूटी मैनेजर बना, फिर मैं रिसेप्शन मैनेजर बना, देन आई बिकम अ फ्रंट ऑफिस मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड लेवल पे आया,
फिर आई बिकम अ ग्रुप फ्रंट ऑफिस मैनेजर, जिसमें कि आई वाज लुकिंग आफ्टर द फ्रंट ऑफिस ऑफ 3 होटल्स। सर ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। अगर आप देखें कि आपने कहाँ से स्टार्ट लिया, तो आजकल में अमूमन ऐसा होता है, कुछ यूथ से हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि यार बहुत छोटी सी जॉब है और हमसे ना ये फाइल वर्क करवाते हैं, हमसे ये ABC काम करवाते हैं और बहुत लो लेवल का काम है। लेकिन आप उसको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेच करते चले गए और एक लर्निंग से फिर दूसरी लर्निंग को ऐड किया, फिर तीसरी लर्निंग को। सर क्या जर्नी को ऐसे ही ग्रो करने का ही एक फ़ायदा है, मज़ा है, उसका कोई बेनिफिट होता है? देखिए, आजकल का थॉट प्रोसेस ये है कि 24 घंटे से 48 घंटे में एक कामयाब आदमी बन जाए इंसान, तो ऐसा नहीं होता है। सही बात है। ऐसा नहीं होता है। स्टेप बाय स्टेप आपको ऊपर जाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है, यू टेक योर टाइम, बिल्कुल लेकिन आपकी कैरियर में जो एक अप्रोच है उसमें एक पुख्तगी और मजबूती आ जाती है। Yes. और वो मजबूती आपकी कामयाबी की स्ट्रेंथ होती है। क्योंकि एक आदमी जो ग्राउंड ज़ीरो से डेवलप करके जब ऊपर आता है तो उस फील्ड में उसको काम पे पूरा अबूर और कमांड हासिल हो जाती है। और जब जिस काम पे आपको कमांड हासिल हो तो उस काम में उस टीम को सुपरवाइज करने में आपके सबऑर्डिनेट जो हैं वो आपको चक्कर नहीं दे सकते, क्योंकि वो काम और वो हर टेस्ट को आप फील करके आए होते हैं ऊपर कि ये ऐसे नहीं, ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ऐसे क्यों नहीं हो रहा। बिल्कुल सही। तो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हर चीज़ को टेस्ट करें। तो सर होटल मैनेजर तक के अरसे में आप शुरू से स्टार्ट किया, कितने साल में पहुँचे होंगे जिस जगह पे आज है? सिंस 1998 में मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर आया था एंड इट इज़ नाउ 2023, सो इट्स अबाउट 25 ईयर्स। बिल्कुल। और इसी तरीके से स्ट्रगल होती है और लोग आगे बढ़ते हैं और अपने अपने गोल्स को, टारगेट्स को अचीव करते हैं। और मेरे ख़्याल में तो जो जर्नी आपकी है वो बड़ी एक मतलब लर्निंग कर्व है सब लोगों के लिए जो सुनने वाले हैं कि हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो जब जितना सीनियर होते चले जाते हैं तो हमारे पास हमारे टूल बॉक्स के अंदर जहाँ पे डिफरेंट स्किल्स हैं, कौन कौन से स्किल्स हैं आप जो बुनियादी समझते हैं कि वो होने चाहिए साथ में? देखिए, मुझे एज अ कैपेसिटी फॉर होटल मैनेजर इन बीच लग्जरी, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिटेबल मैनर में रन करना दिस नंबर 1। यस। दूसरी चीज़ ये है कि लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स, बिकॉज बीइंग अ होटल मैनेजर यू आर द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू रन अकॉर्डिंग टू द सेट स्टैंडर्ड्स लेड बाय द कॉर्पोरेट कंपनी एंड उसकी इम्प्लीमेंटेशन, स्टाफ की रिटेंशन, मोटिवेशन, ये 3-4 की फैक्टर हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि एम्प्लॉय रिटेंशन की जहाँ तक बात मैं अगर आपको कहूँ कि हमारी इस कंपनी के अंदर एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि हमारी एवरेज लेंथ ऑफ एम्प्लॉय यहाँ बहुत ज़्यादा है। और वो जब भी होती है जब एम्प्लॉय खुश होता है तो वो रुकता है, वरना तो लोग हॉप ऑन हॉप ऑफ करते रहते हैं, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आगे पीछे जाते रहते हैं। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई करना, डे टू डे बेसिस पे उनकी रिक्वायरमेंट्स को देखना, उनकी नीड्स को केटर करना, ये वो प्रायोरिटीज़ हैं जो एज अ होटल मैनेजर बिज़नेस के अलावा आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड आई ऑलवेज स्ट्राइव हार्ड टू मेक श्योर कि सर्विस एक्सेलेंस की जो डिलीवरी है, गेस्ट की सेटिस्फेक्शन जो है वो अपनी जगह रहे। क्योंकि जब तक गेस्ट सेटिस्फाइड नहीं है तो आजकल का दौर इतना कंपटीशन टफ है, देयर आर मैनी होटल्स, और आजकल का दौर तो सोशल मीडिया का दौर है, लोग रिव्यूज़ पढ़ पढ़ के जो है वो होटल सेलेक्ट करते हैं। तो ये 3-4 कंपोनेंट्स हैं जिसको कि मैं कहूँगा कि होटल मैनेजर होने की कैपेसिटी में बिसाइड द पॉइंट ऑफ एन एक्सपीरियंस यू मस्ट हैव इट। तो सर कोई कैरियर में ऐसा आप कहते हैं, अमूमन हम कहते हैं कोई गलती ऐसी हुई हो, कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिस पे आपको बाद में हुआ यार मुझसे कैसे गलती हो गई, और उसमें उसने आपको सिखाया भी हो एक नए अंदाज के अंदर और आपको ग्रो करने में भी हेल्प किया हो, तो कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में रहा हो कैरियर के अंदर अपने? कंप्यूटर साइंस की डिग्री सिलेक्ट कर ली थी, हॉस्पिटैलिटी की कर ली होती तो आज एकेडमिक एंड प्रोफेशनल बहुत सपोर्ट हो रही होती। वेल आई वुडंट से कि ये इंसिडेंट मैं इसको एक नहीं कहूँगा, ये तो हॉस्पिटैलिटी के अंदर आने का फ़ैसला तो मेरा बहुत बात का था, लेकिन इस पूरे सफ़र के अंदर कई मौके ऐसे आते हैं जिसके ऊपर आपको जजमेंट देना पड़ता है। एंड यू नो जजमेंट इज़ समथिंग विच कैन नेवर बी ऑलवेज राइट। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि जी मैं इस एज में मेरा जजमेंट कभी गलत नहीं हो सकता। जजमेंट यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, बट द बेस्ट पर्सन इज़ दैट कि वो उन मिस्टेक्स से लेसन लर्न करे और लेसन लर्न करने के बाद उसको दोबारा दोहराए ना और आगे बढ़े सक्सेस के साथ। आई पर्सनली बिलीव कि ये चीज़ ऐसी है। और दूसरा ये कि जहाँ तक आपने सवाल पूछा कि टफ़ टाइम से रिलेटेड, तो उसमें एक स्टेज मेरे कैरियर के अंदर ऐसा आया था जहाँ पर कि मुझे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की एक ऐसी फील्ड थी जिसके अंदर जो है वो
ہونے کا موقع ملا, بٹ دیٹ واز سپوز ٹو بی پارٹ آف مائی جاب ڈسکرپشن, اینڈ دیٹ واز دا فیلڈ آف کلرنری آرٹس. تو میرا کلرنری آرٹس میں کوئی اتنا کین انٹرسٹ کبھی رہا نہیں ہے, نہ میں کوئی مزے کے کھانے بنانے کا ایکسپرٹ اسٹوڈنٹ لائف میں رہا ہوں, نہ ابھی ہوں, لیکن وہ کیونکہ جاب نیچر کی ریکوائرمنٹ تھی تو اس لیے اس کا ایکسپوجر مجھے لینا پڑا. اور وہ بس ایک ایسا ٹائم تھا کہ جسٹ یو ہیو ٹو بائٹ دا بلیٹ اینڈ لیو ود اٹ. اور وہ 2-3 مہینے کا جو ایک فیز تھا, اٹ واز جسٹ ہیز ٹو بی دیئر والی بات تھی. بٹ ادر دین دیٹ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس پورے سفر کے اندر ایوری تھنگ ہیز بین سو سکسیزفل ماشاء اللہ. اور جتنا بھی لرننگ پروسیس رہا ہے اس میں اس کو کامیاب ہی کہوں گا. زبردست, بیوٹیفل. اگر آپ بننا چاہتے ہیں اور ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے اندر آنا چاہتے ہیں, کیسے آ سکتے ہیں اور کیا اس کے راز ہیں اس کے پیچھے چھپے ہوئے؟ ہم ایک بریک پہ جا رہے ہیں اور اس کے بعد جانیں گے سعید کاشف صاحب کے ساتھ کہ کیسے ان جگہوں پہ اسٹیپس لے کر آپ اپنے آپ کو بھی گرو کر سکتے ہیں اور انڈسٹری کے اندر اچھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے, جائیے گا. ویلکم بیک ٹو کامیابی کا سفر. میرے ساتھ موجود ہیں سعید کاشف رضوی, ہوٹل مینیجر, بیچ لگژری. سر, پاکستان کے اندر بہت لوگ ہیں, ٹیلنٹڈ لوگ ہیں جو جگہ جگہ پریشان بیچارے گھومتے بھی ہیں, ان کو اپنے کیریئر میں ڈائریکشن سمجھ میں نہیں آتی. ان کو کچھ لوگوں کا آرٹ کا شوق ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو مینجمنٹ کا شوق ہوتا ہے. سر, وہ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کے اندر کیسے وہ لنک کر سکتے ہیں اپنے آپ کو, کیسے اس کا پارٹ بن سکتے ہیں؟ کیا کوئی طریقہ کار ہے, کوئی جرنی ہے, یا صرف یہ کہ ڈگری لینی ہے اور ڈگری لینے کے بعد ڈائریکٹ آ جائیں گے اندر, یا اس میں کوئی اور بھی اسٹیپس ہیں جس میں ہم وہ اس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, اس انڈسٹری کے اندر اگر کوئی آدمی اپنا یا بچہ کیریئر بنانا چاہتا ہے تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. اس میں ڈگری کی کوئی ایسینشیل ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں کئی پرائیویٹ اور گورنمنٹ انسٹیٹیوٹس ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں, جو کہ ڈپلومہ جو ہے وہ کرواتے ہیں ہاسپٹیلٹی کے اندر, اور اس میں بہت اچھے انسٹیٹیوٹس ہیں. میں ان کی کانووکیشنز سیریمنیز کے اندر ہر سال باقاعدگی سے جاتا ہوں, اینڈ آئی کین ریئلی سی کہ دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل ان اٹ. اور ایک کانووکیشن کے اندر 200-250 بچے پاس آؤٹ کرتے ہیں, اور وہ بچے ہیں جو پاس آؤٹ کرنے کے بعد ایئر لائن انڈسٹری میں جاتے ہیں یا ہاسپٹیلٹی میں آتے ہیں, اور پھر یہاں سے ایکسپیرینس گین کرنے کے بعد دے ہیو دیئر ریسٹ آف دیئر ورلڈ اوپن وین دے گو ٹو UAE. کوئی کہیں پہ جاتا ہے, کوئی موریشیس جاتا ہے, کوئی سیشل جاتا ہے, جہاں جہاں ٹورزم ہے. اور ان بچوں کے لیے میں بالکل یہ میسیج دوں گا کہ یہ ایک بہت اچھی فیلڈ ہے. اور میری اپنی ایک ایگزامپل آئی تھنک دیٹس ویری گڈ انف کہ میں ایک اکیڈمک فیلڈ کو چھوڑ کے اس فیلڈ کے اندر آیا, ایک حادثاتی طور پہ کہہ لیجیے اس کو کہ جی حالات اور واقعات ایسے تھے کہ جی یہ مجھے چوز کرنی پڑی, اینڈ آئی انجوائڈ اٹ, آئی اسٹل لو اٹ آفٹر 25 ایئرس. اور یہ ایک بہت اچھی فیلڈ ہے. اس میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اس میں آپ کی ڈائریکٹ انٹریکشن جو ہوتی ہے 1-on-1 گیسٹ سے ہوتی ہے, ان کی کیا ایکسپیکٹیشن ہیں, بیکاز جو بھی گیسٹ یہاں آتا ہے وہ ایک بڑی ہائی ایکسپیکٹیشن لے کر آتا ہے. اور آج کل کے اس کمپٹیٹیو دور میں جو سوشل میڈیا کا دور ہے, ویئر پیپل بفور دے ٹریول ٹو اے ہوٹل دے ریڈ دا کامنٹس اباؤٹ دیئر اسٹاف, دیئر اپروچ, دیئر پروڈکٹس اینڈ آل دیس تھنگ. تو اس میں آپ کو اپنی پروڈکٹ نالج کو بڑا انہینس کر کے رکھنا ہوتا ہے. آپ کو اپنی جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے, کانسیپٹس ہیں, ان کو بڑا اسٹرانگ رکھنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ فلرش کرتے ہیں, گرو کرتے ہیں. جتنی زیادہ آپ کی انٹریکشن لوگوں سے ہوتی ہے اتنا زیادہ آپ کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. بیکاز جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک ایسی جاب ہے جس کے اندر آپ پہلے سے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میں نے کیا سوال آئے گا اور کیا جواب دینا ہے. دیٹس آن دا اسپاٹ ڈیسیجن میکنگ, اور یہ چیز آپ کے اندر جو ہے انیشیٹو اینڈ ڈرائیو کو ڈیولپ کرتی ہے. تو فار می دا میسیج از دیٹ اٹس اے ویری گڈ فیلڈ. پاکستان میں انفارچونیٹلی اس فیلڈ کو اتنی سپورٹ پہلے نہیں ملی ہے. اب کافی حد تک بچوں کا رجحان اس طرف جو ہے ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے, اور اسپیشلی کلرنری آرٹس کے اندر جو بچیاں ہیں ہمارے یہاں کی, ان کی تو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اب آگے آنا شروع ہو گئی ہے, جو کلرنری آرٹس کے اندر جو ہے وہ بڑی اسکلڈ نظر آ رہی ہے. اور جگہ بھی ہے. اب پاکستان کے اندر خاص طور پہ جب ٹورزم, جو کوئی بھی گورنمنٹ آئے, ڈزنٹ میٹر کہ کون سی گورنمنٹ آ رہی, وہ ایک بات ضرور کرتی ہے, ہمیں پاکستان کے اندر ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے.
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کے باہر کے مقابلے میں ہماری جو انڈسٹری ہے وہ ابھی گرو کر چکی ہے اور کتنی گرو کرنی چاہیے فردر، یا اس کے لیے کیا انتظامات کرنے چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹورسٹ پاکستان کے اندر آئیں، اور اس میں پاکستانیوں کو سب سے زیادہ اپرچونیٹی ملے گی کہ وہ بزنس والی سائڈ کے اوپر اور زیادہ انوالو ہوں، پھر زیادہ انٹرسٹ بھی لیں اور جابس بھی پک کر سکیں؟ تو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ ٹورسٹ بھی آ سکیں اور اس انڈسٹری کو گرو ہونے کا موقع ملے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو پاکستان میں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو گرو کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں بڑے لمیٹڈ گروپ آف ہوٹلز ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اس چیز میں جو جتنے بھی بزنس مین ہیں ان کو آگے انویسٹ کرنا چاہیے. انٹرنیشنل برانڈ جو پاکستان سے چلے گئے تھے ان کو واپس آ کے انویسٹ کرنا پڑے گا. کچھ پاکستان کے بہت سے ایسے شہر ہیں جس کے اندر جو ہے وہ میں نے ابھی ریسنٹلی ٹریول کیا تو میرا اتفاق ہوا کہ وہاں بڑے بڑے برانڈس کے بورڈ لگے ہوئے ہیں، جو کہ ایک بہت خوشائن بات ہے، کیونکہ جتنے زیادہ ہوٹلز اوپن ہوں گے اتنی زیادہ اپرچونیٹیز ڈیولپ ہوں گی. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک کی سیکیورٹی حالات پچھلے دنوں ایسے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے انویسٹمنٹ جو ہے وہ رک گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اب جو ہے وہ سب چیزیں نہیں ہیں. تھنگز آر ویری مچ اسٹیبل، اٹس اے سیف کنٹری. اور اسی وجہ سے جتنے بھی انٹرنیشنل برانڈز جو چلے گئے تھے یہاں سے وہ سب اب واپس آ رہے ہیں. اور ٹورزم کے پروموٹ کے لیے گورنمنٹ کو بہت زیادہ اقدامات جو ہے وہ کرنے پڑیں گے. ٹورزم کے جو علاقے ہیں ان کو ڈیولپ کرنا پڑے گا، وہاں اچھے ہوٹلز بنانے پڑیں گے. اسپیشلی ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں وہ بہت بیوٹیفل جگہ ہیں. میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ جب میں انگلینڈ میں تھا تو ہم گھومنے پھرنے کے لیے سوئٹزرلینڈ جانے کا ایک اتفاق ہوا، تو دوستوں کے ساتھ ہم پورا بیچ ایک گیا. تو جب وہاں کی خوبصورت وادیاں اور پہاڑ اور برف دیکھی تو جو لوگ پاکستان میں ناردرن ایریا دیکھ کے آئے تو مجھے کہتے تھے کہ یہ آپ جو واہ ان چیزوں کو کر رہے ہیں اس سے زیادہ بہتر جو ہے ہمارا اپنا پاکستان ہے. بٹ بیکاز آئی ہیو نیور بین دیئر سو آئی ہیو ناٹ ایکسپیرینس اٹ، بٹ وین آئی ایکسپیرینس اٹ اٹس اے لاٹ ٹو سی. اور بہت خوبصورت پاکستان ہے. اس میں میں صرف یہ کہوں گا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آگے آئیں، ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کو سپورٹ کریں. پاکستان میں ہماری ایک ایسوسیشن بھی ہے جو تمام ہوٹلز کو ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ اور منسٹری آف ٹورزم جو ہے ان کو ساتھ مل کے بیٹھنا پڑے گا، برین اسٹارمنگ کرنی پڑے گی اور اس ٹورزم کے اس سلسلے کو جو ہے وہ آگے بڑھانا پڑے گا، جس سے پاکستان کی اکنامیکل ہیلپ بھی ہوگی. ابھی ریسنٹلی لاسٹ گورنمنٹ کے اندر جو ہے وہ اسکردو کو بہت ڈیولپ کیا گیا. اسکردو کے اندر انٹرنیشنل ایئرپورٹ آپریٹ ہوا. کئی فلائٹس جو ہے وہ چارٹرڈ فلائٹس ٹور آپریٹرز لے کے ڈائریکٹ بھی کراچی سے بھی جاتی ہیں، کراچی سے اسکردو فلائٹ جاتی ہے ڈائریکٹ. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دبئی سے بھی کئی فلائٹس آپریٹ ہوئی ہیں جو اسکردو کے لیے آئی ہیں. تو ایسے اسکردو، گلگت ہے، ہنزا ہے، یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر ہمیں جن کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اور صرف یہی نہیں، کراچی کے اندر بھی بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جو دیکھنے کی ہیں، گھومنے پھرنے کی ہیں. ہم اگر سندھ کی بات کرتے ہیں بینگ پارٹ آف اے کراچیائٹ، کہ ہمارے اپنے پروونس کے اندر ہیریٹیج سے ریلیٹڈ اتنی چیزیں ہیں جن کو کہ شاید میں اور آپ بینگ اے کراچیائٹ ہم نے بھی جو ہے وہ ایکسپلور نہیں کیا ہے، جبکہ ہماری لائف ساری سندھ میں رہتے ہوئے گزر گئی ہے. اسی طرح پنجاب کے اندر ہیں، KPK کے اندر جو ہے وہ ہیں، اینڈ سیم گوز فار بلوچستان ایز ویل. تو اس میں ہم سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. اور اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی جب تک ہے تو فارن انویسٹمنٹ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے. اور اٹس گڈ ٹو سی دا انٹرنیشنل برانڈس کمنگ بیک ٹو پاکستان ناؤ. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ ٹائم نکالنے کا کامیابی کا سفر کے لیے. مجھے پتہ ہے ہر چیز بہت زیادہ میٹر کرتی ہے، لیکن پھر بھی ٹائم نکالتے ہیں اور اس سے بہت زیادہ لوگوں کو سیکھنے کا فائدہ ہوگا. اور میرے خیال میں یہ جرنی زیادہ سے زیادہ شیئر ہو تو لوگ سیکھ سکتے ہیں اور اپنی لائف کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس پہ عمل بھی کر سکیں، اور کامیابی وہی ہے اصل. بالکل. اور میں نے اسی لیے اپنے پورے انٹرویو کے دوران جو ہے وہ ان چند چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کیا جو کہ سخت وقت گزرے ہیں، کیونکہ سخت وقت کے بغیر کوئی بھی کامیاب انسان کامیابی کی سیڑھی اوپر نہیں چڑھتا ہے. تو لوگوں کو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. اور یہ میرا میسیج اے سارٹ آف اے سورس آف انسپریشن ٹو آل دا ویورز جو کہ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں. میرا ان کو یہی میسیج ہے کہ اپنے کامیابی کے سفر کو جو ہے وہ جاری رکھیں، محنت کریں، جلد بازی نہ کریں، ٹیک یور ٹائم، اسٹیپ بائی اسٹیپ بی اے سکسیزفل لیڈر. واہ، ماشاء اللہ، بہت شکریہ سر. اگر آپ کے پاس آپ چاہتے ہیں اپنی سیڑھی کو صحیح جگہ پہ صحیح سمت میں لے کے جانے کے لیے، ضروری ہے کہ آپ اپرچونیٹی کو لازمی نوک کرتے رہیں اور اس کو اویل کرنے کے لیے کام کریں. یا تو آپ بہانہ بنائیں اور بھاگ جائیں، یا آپ اس اپرچونیٹی کو اویل کریں اور اس کے اندر گرو کرنے کی کوشش کریں. دو ہی آپشن ہے، بہتر آپشن آپ چوز کر سکتے ہیں جو آپ کو صحیح لگے.
اور آپ کو اپنی گروتھ کے لیے جو آپ کا فائدہ مند ثابت ہو سکے. اجازت دیجیے ڈاکٹر محسن کو کامیابی کا سفر سے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے گیسٹ کے ساتھ ایک نئے شو میں. اللہ حافظ.